सो हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्निकल डीएनए। मैं लक्ष्मण लेकर आ गया एक और नई वीडियो। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि लास्ट वीडियो थी, क्या बोल रहा हूँ मैं वैसे, ठीक है। तो जो लास्ट जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी वो पाइथन की लास्ट वीडियो थी, आई मीन पाइथन कोर्स की। और इसके बाद एक एक्स्ट्रा वीडियो जो मैं बनाने का जो मैंने बोला था, तो आज उसके ऊपर आ गया। और ये सचमुच में फाइनल वीडियो है पाइथन कोर्स की, ठीक है। इसके बाद हम अगर वीडियो पाइथन की बनाऊंगा तो कोई थ्योरेटिकल वीडियो नहीं होगी, पाइथन प्रोग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर कोई वीडियो नहीं होगी, ठीक है। जो भी होगी वो एप्लीकेशंस के ऊपर होगी। फाइन। तो आज की वीडियो में मैं एक ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करने जा रहा हूँ जिसको बोलते हैं पाइथन में इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टेटमेंट्स, ठीक है। क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। अभी ये जो कॉन्सेप्ट है, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बताने की कुछ खास नहीं है। बट जब मैं पाइथन सीखता था तो मुझे बहुत कंफ्यूजिंग लगती थी ये चीजें, और मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को भी बहुत अलग लगेगा, ठीक है। तो जैसे अगर मैं नोटपैड ओपन करूं, ठीक है, और नोटपैड में जैसे जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल और देता हूं। जैसे लेट्स से एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर आप कोई डेटा साइंस वगैरह फील्ड में जाओगे, या चलो बहुत दूर की बात है, आप माई स्कूल वगैरह ही जब यूज करोगे डेटाबेस वगैरह, तो वहाँ पे ऐसे स्टेटमेंट्स आपको बहुत मिलेंगे। इंपोर्ट पाई माई स्कूल, है ना। इंपोर्ट मैथ आपने देखा होगा। ये सब क्या होता है, ये मतलब जब भी हम कुछ हायर लेवल कोडिंग करते हैं, रियल लाइफ कुछ हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो बहुत सारी अदर लाइब्रेरीज के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी रहती है। अच्छा, इसके अलावा भी जब हम रियल लाइफ कोडिंग करते हैं तो एक ही फाइल के अंदर हम सारा अपना कोड नहीं लिख सकते पूरे प्रोजेक्ट का, है ना, बहुत मैसी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अपने लॉजिक को अलग अलग फाइल में डिफाइन करते हैं। जैसे लॉगिन सिस्टम का एक अलग फाइल बना दिया, लॉगिन साइन अप का एक अलग फाइल बना दिया, साइन अप सिस्टम का, है ना, ऐसे ऐसे करके। तो तो वो काम भी हम कैसे करते हैं, वहां पे भी बहुत इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बहुत काम आता है। तो बहुत कुछ है। तो ये थोड़ी चीजें हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को पता चले। तो चलिए आज बात करते हैं इसके ऊपर। चलिए चलता हूँ मैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर। Hi everyone, myself Lakshman Prasad Mishra, currently studying in Triple IT Nagpur, pursuing BTech degree in Computer Science and Engineering with the specialization of Data Science and Analytics. And guys, please subscribe to this channel because you are watching Technical DNA, where coding becomes accessible. तो गाइस आ चुका हूँ मैं डेस्कटॉप स्क्रीन पे। एनवीडिया के स्पीड कम कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे Run dialog. D cold. Local disk left parent. Local disk. Items view list. CSS Python 2 of 2. Items view list. और यहाँ पे लिखता हूँ New folder edit selected new folder. T Y T A O N N O A T Y E. सॉरी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ import I M M I M P O R T import space S T A T E M E S import statements 24 items view. और इसी को गाइस इंपोर्ट और स्टेटमेंट्स को हम जो है इंपोर्ट स्टेटमेंट्स को हम पाइथन पैकेजेस के भी नाम से हम जानते हैं, मतलब पैकेज भी हम क्रिएट करते हैं, तो उसी के लिए काम आता है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। तो मैं यहाँ पे करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स से आज एक दूसरे नाम से फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा main.py। अब देखिए गाइस, क्या होता है कि यूजुअली जब भी हम अपना कोई पाइथन में ऐप बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं या कोई एपीआई बनाते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि जो main.py होता है ना, वो अब जैसे नाम से पता चल रहा है कि main.py हैंडल करता है द मेन एग्जीक्यूशन, है ना। मतलब यहीं से आपके सॉफ्टवेयर का जो मेन एग्जीक्यूशन है वो स्टार्ट होगा, और इसी के थ्रू आप जो है बाकी की चीजें एक्सेस कर पाएंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए, जैसे आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो सबसे पहले जो पेज लोड होता है, जैसे google.com लिखने पे जो सबसे पहला जो पेज ओपन होता है, इस पे सर्च बार होता है, ठीक है, दैट इज होम पेज। इसके अलावा आप जो है उसमें जितने भी लिंक्स होंगे उसके थ्रू नेविगेट कर सकते हैं। जैसे कई बार बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड करे होंगे ब्लाइंड हेल्प की वेबसाइट से, तो जो बीएचपी की वेबसाइट्स है उनके वेबसाइट पे जब आप लिखते हैं blindhelp.net और एंटर प्रेस करते हैं तो जो पहला जो पेज ओपन होता है उनका होम पेज है, यानी कि उनका मेन पेज है। उसके बाद फिर उस पेज पे जितने भी लिंक्स होते हैं उसके थ्रू आप पूरे वेबसाइट पर नेविगेट करते हैं। सो सेम हायरार्की पाइथन एप्स और प्रोजेक्ट्स में भी मेंटेन करते हैं हम, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं कि क्या कहते हैं इंपोर्ट और ये सब क्या होता है। अब देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल इंपोर्ट स्टेटमेंट ना दो चीजों के लिए यूज होते हैं, ठीक है। सबसे पहला, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई ऐसा लाइब्रेरी यूज कर रहा हूँ, अब देखिए मुझे अपने पाइथन में जो है वो बहुत सारे काम करने, लेट से मुझे मैथ के फंक्शंस यूज करने, मतलब मुझे कुछ भी ऐसा फीचर चाहिए जो मैंने खुद के हाथ से कस्टम कोडेड नहीं लिख रखा कर रखा,
और कस्टम कोड करना भी नहीं चाहिए हर चीज को, क्योंकि हर चीज को अगर आप हार्ड कोडिंग करने बैठोगे, देखिए लॉजिक समझना अच्छी बात है, पर हर चीज को अगर आप हार्ड कोडिंग करने बैठोगे तो आपका जो मेन जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो क्या कहते हैं आपका रह जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल कि आप पाइथन में एक बना रहे हो यूआई, जैसे मान लो सॉफ्टवेयर बना रहे हो, उसमें आपका यूआई बना रहे हो, उसमें आप बना रहे हो एक बटन जिसपे क्लिक करने पे लेट से कुछ मैसेज डिस्प्ले होगा कुछ भी, तो वो जो आप यूआई कंपोनेंट्स बनाओगे, एक्चुअली में जो विंडोज की जो यूआई कंपोनेंट की जो एपीआई है उनसे इंटरेक्ट करना आपको नहीं आता, उससे कस्टम लॉजिक्स आपको नहीं पता, कस्टम डिस्प्ले ड्राइवर्स और इन सब के साथ इंटरेक्ट करना आपको नहीं आता। ठीक है, तो और आता भी है फॉर एग्जांपल, अगर आपने सीख भी लिया फॉर एग्जांपल, तो फिर ये मतलब बहुत अननेसेसरी हो जाए कि आप अपने खुद के कोड वहां पे लिखो, रादर देन आप कोई ऐसा लाइब्रेरी यूज कर लो जहां पे ऑलरेडी वो लॉजिक्स लिख रखे हैं, बट आप बस आपको उनके रिलेटिव फंक्शंस कॉल करने होंगे, जैसे WX हो गया, PYQT हो गया, ये सब हो गया। आई होप क्या मेरी बात आप समझ रहे होंगे। तो बस मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि उसके लिए फिर आप क्या करोगे, आप उन कोड्स को, ठीक है, उन कोड्स को क्या करोगे, आप अपने प्रोजेक्ट फाइल में क्या करोगे, इंपोर्ट करोगे। ठीक है, इंपोर्ट का मतलब है आप इंक्लूड करोगे, मतलब कि आप एक्सेस ग्रांट करोगे कि मैं उन फंक्शंस को यूज कर सकता हूँ इस फाइल के अंदर। ठीक है, या आप ये बोलोगे पाइथन इंटरप्रेटर को कि मेरी जो फाइल है वो क्या कहते हैं इस पर्टिकुलर एक्सटर्नल फाइल से लिंक्ड है ना, मतलब इनडायरेक्टली आप ये बोलना चाह रहे हो। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे पहले हमने मैथ लाइब्रेरी के बारे में सिखाया था, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इम्पोर्ट IMPORT import space मैथ, MATH ठीक है। तो मैंने क्या था लास्ट टाइम जैसे आपको, अब यहाँ पे इंपोर्ट मैथ लिखने का मतलब क्या है, मैथ नाम की एक फाइल है आपके पास, क्या है, मैथ नाम की एक फाइल है math.py। ठीक है, वो कहाँ है, वो ग्लोबली स्टोर्ड है आपके सिस्टम में, इसलिए आपको यहाँ पे पाथ स्पेसिफाई नहीं करना पड़ रहा, बट यहाँ पे मैथ नाम की एक फाइल है जिसके अंदर मैथ के सारे फंक्शंस है। तो अब अगर आपने यहाँ पे लिखा है इंपोर्ट मैथ है, land और फिर उसके बाद आप यहाँ पे मैथ डॉट math dot कोई भी इसके अंदर का जो फंक्शन है वो आप कॉल कर सकते हैं। अब ये चीज ना आपको ज्यादा समझ में नहीं आ रही होगी, तो मैं एक काम करता हूँ, import land मैं कस्टम क्या कहते हैं अपने खुद के कस्टम जो है वो फाइल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करके आपको दिखाता हूँ हाउ इट वर्क्स। तो मैं एक काम करता हूँ, C मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं अपनी खुद की कस्टम फाइल बनाता हूँ, इसका नाम रखता हूँ पाइथन, PY सॉरी YP नोटपैड LOTE PAD notepad space मैथ यूटिल्स। MATH math line UTILS utils dot PY ठीक है, यूटिल्स मतलब यूटिलिटीज का शॉर्ट फॉर्म। main dot py dash notepad dialog no but yes button text editor document land ठीक है, restore R math line ठीक है, मैथ अंडरस्कोर यूटिल्स नाम से मैंने लेट से एक फाइल बना ली। अब मैं इसके अंदर लेट से कोई दो तीन फंक्शंस बना, जैसे एक फंक्शन बनाता हूँ DEF def space सम, ठीक है, SUM sum left MUS ये सम नाम से ऑलरेडी एक फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट करता है पाइथन में, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऐड ADD ऐड, add left parent मैं यहाँ पे दो नंबर ले लेता हूँ, NUM1 num space NUM2 num2 colon ठीक है, record line indentation speech def add left parent num1 num2 right parent colon blank और मैं यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर लिख देता हूँ लेट से रिटर्न, RETURN returns NUM1 num1 plus NUM2 num2 ठीक है। tab return num1 plus num2 no indent blank फिर एक और फंक्शन बनाता हूँ DEF def space मल्टीप्लाई, MULTIPLY multiply left NUM1 num1 space NUM2 num2 colon और मैं यहाँ पे लिखता हूँ RETURN return NUM1 num1 star NUM2 num2। num2 ठीक है, तो मैं चाहूँ इसमें जितने चाहे उतने मेथड्स बना सकता हूँ, फंक्शंस बना सकता हूँ, बट मैं सिर्फ दो बनाया है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं आता हूँ अपने उसी मेन डॉट पाई वाले फाइल में, Excel line practice line question math line utils main.py unmodified ठीक है, blank अब मेन डॉट py में आ गया। blank अब अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाला जो फंक्शन था, math line utils def add left parent num1 num2 right parent colon ये ऐड वाला जो फंक्शन है, मैं चाहता हूँ कि इस ऐड वाले फंक्शन को मैं कॉल करूँ, main.py तो मैं नॉर्मली अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा ना ऐड, ADD add left parent 1 1 comma 2 2 right parent अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल ऐसा लिख दिया लेट से, add left parent 1 2 right parent ठीक है, तो मैं अगर इसको रन करूंगा ऐसा लिख C के, colon backslash C PY KON pythons AIN main.py YP
Y space. ठीक है, मैं इस लिख के एंटर अगर करता हूँ Traceback left parent. Most recent तो 120. मेरे पास क्या कहते हैं, वेल नोन एरर आ गया, जो कि है नेम एड इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, देख लीजिए। No indent name error. 4 space character. No indent name error colon. Name ad is not defined. ठीक है, S D colon. तो ऐसा एक Main मेरे main. पास आ जाएगा, क्या एरर आ जाएगा। तो मैं Add ऐसे left. तो इसको Blank. इंपोर्ट नहीं कर सकता, मतलब कॉल कर सकता। तो मुझे पाइथन को बताना पड़ेगा कि ऐड भले ही जो ऐड का जो लॉजिक है वो भले ही इस फाइल में नहीं लिखा है, लेकिन वो किसी और फाइल से आ रहा है, और जिस फाइल से आ रहा है उस फाइल का मुझे यहाँ पे लोकेशन मेंशन करना पड़ेगा। Blank. तो मैं काम करता हूँ, मैं उस फाइल को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा इंपोर्ट, I M P O R T import space. और मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैथ अंडरस्कोर यूटिल्स। M A T H math line U T I L S. ठीक है, Utils. Import math line utils. तो यहाँ पे मैंने मैथ यूटिल्स नाम से मैंने Blank. एक तरीके से फाइल इंपोर्ट कर ली है ना, इंक्लूड कर लिया। अब क्या है कि अगर मैं जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इंपोर्ट मैथ यूटिल्स, तो पाइथन ने एक नेम स्पेस क्रिएट कर दिया मैथ यूटिल्स नाम से। मतलब कि अब मैं मैथ यूटिल जब भी मैं लिखूंगा, ठीक है, तो मतलब इसका मतलब ये होगा पाइथन इंटरप्रेटर के लिए कि मैं उस फाइल की बात कर रहा हूँ, mathutils.py की। ठीक है, Blank. अब मेरे पास एक नेम स्पेस क्रिएट हो गया। अब मैं कुछ भी अगर मुझे कॉल करना हो, कोई भी फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, तो मैं उस फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ, बट जब भी मैं कॉल करूंगा तो मुझे बताना पड़ेगा कि मैं कौन से नेम स्पेस से कॉल कर रहा हूँ। तो मुझे इसीलिए हर बार नेम स्पेस डॉट करके मुझे यहाँ पे उस फंक्शन का नाम लिखना पड़ेगा। तो अब अगर मुझे कॉल करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मैथ यूटिल्स, M A T H math line U T I L S. मैथ यूटिल्स Utils dot डॉट एड, A D D add left parent 1 comma 2 right parent. एंड इन सिमिलर वे M A T H math line U T I L S. Utils dot M U L T I multi semi I blank P L Y math line utils dot multiply blank ठीक left है, parent 3,5 5 right parent math line utils dot multiply left parent 3 5 right parent सेव करता हूँ, पूरा कोड देखिए, import math line utils और blank करता हूँ, फिर यहाँ पे math line utils dot add left parent 1 2 right parent ठीक है, और सेव करके रन C C करता हूँ। तो अब यहाँ पे जो है वो मैं पाइथन P Y T O N Python A I N main dot P Y और एंटर करूंगा तो D colon backslash YouTube coding tutorials backslash Python main अच्छा, मैंने ये गलती कर दी। blank import math line blank math line ये फंक्शन ना वैल्यूज को रिटर्न करे तो मुझे प्रिंट करना पड़ेगा ना। M तो मैं यहाँ पे लेट से X X space इन equals दोनों space वैल्यूज को math वेरिएबल line में M स्टोर करा Y लेता Y हूँ, space जो equals space ऐड और प्रोडक्ट फंक्शन से जो मुझे C colon back main गेट Y हुए Y हैं, equals और मैं blank फिर P R I N E print left parent X X right parent P R I N E print left parent Y right parent वाई कर देता हूँ। तो देखिए वापस से कोड पूरा सुनिए। import math line utils blank X equals math line utils dot add left parent 1 2 right parent Y equals math line utils dot multiply left parent 3 5 right parent print left parent Y right print left parent X right parent ठीक है, C C अब मैं रन करता D हूँ। colon backslash YouTube code 3 15 D colon back तो यहाँ पे 3 और फिर मुझे दो वैल्यूज यहाँ पे मिल गए। ठीक है, तो अब ये फंक्शन जो है वो कॉल हो रहा है अच्छे से, main dot राइट। अब आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब मैं काम करता हूं, मैं इस पूरे कोड को कमेंट आउट कर देता हूं अभी के लिए। import I blank quote print left parent blank quote ठीक है, और अब मैं आपको दिखाता हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज। अब लेट्स से ये जो मैथ अंडरस्कोर यूटिल्स नाम का जो नेम है ये बहुत ही लंबा है ना, बार बार मैथ अंडरस्कोर यूटिल्स लिखना पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ ये जो मैथ यूटिल्स है ये शॉर्ट फॉर्म MU के नाम से इंपोर्ट हो। तो मैं वो भी कर सकता हूँ। इसका जो एलियस है, एलियस का मतलब होता है निक नेम एक तरीके से, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम लक्ष्मण है तो बहुत लोग मुझे लक्ष्य लक्ष्य कह के बुलाते हैं। ठीक है, तो जो नेम स्पेस है मतलब एक तरह से निक नेम आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे blank इंपोर्ट I M P O R T import space इंपोर्ट मैथ यूटिल्स M A T H math line U T I L S यूटिल्स utils space यूटिल्स, और फिर यहाँ पे कीवर्ड होता है पाइथन में एज A S एज add space MU। M U तो ये भी आप लोगों को बहुत देखने को मिलेगा। जैसे U हम जैसे पांडास नाम की एक लाइब्रेरी है, डेटा साइंस में बहुत यूज होता है, तो पांडास को हम एज PD करके इंपोर्ट करते हैं। वैसे एक नंपाई सुना होगा तो नंपाई को हम NP करके इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से PyMySQL को हम SQL नाम से करते हैं। ऐसे बहुत बार हम एलिसिस क्रिएट करते हैं। import math line utils as new blank
blank, अब मुझे बार बार मैथ यूटिल्स डॉट करके नहीं लिखना, अब मैं सिर्फ एमयू करके लिख सकता हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए blank, मैं वापस से वही लिखता हूँ, x space equals space mu mu dot a d d add left parent 1 2 2 right parent एंड y सिमिलर वे y space equals space mu mu dot mu l t I e l y multiply left parent 5 5 right p r i n e print left parent x x right p r i n e print left parent y y right parent देखिए, print y x e blank import math line noodles as new ठीक है। blank x equals new dot add left parent 1 2 right parent y equals new dot multiply left parent 3 5 right parent सेव करता हूँ, c colon आप देखिए रन करता d हूँ, colon p 3 15 d colon backslash तो मेरे पास सेम आंसर यहाँ पे आ गया। main आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ओके, x equals new blank x equals y equals new print left parent x print left parent y equals new dot x equals new dot add blank import math line noodle blank import blank अब मैं quote इस print left parent कोड blank को भी मैं कमेंट आउट quote कर देता हूँ, ठीक है। अब सिखाता हूँ एक और बढ़िया चीज। अब कई बार क्या होता है कि हम जो है वो, अभी तो ये तो है कि हमने पूरा का पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट कर लिया है ना। अच्छा देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी, जैसे ये मेरी मेन फाइल है, ठीक है। अब इस मेन फाइल के अलावा एक्सटर्नल में जितनी भी मेरी पाइथन फाइल्स होंगे, यानी कि डॉट पी फाइल्स होंगे, तो उनमें जितने भी कोड्स लिखे होंगे, तो जितने भी पाइथन फाइल्स होंगे, वो सारे पाइथन फाइल्स को हम पाइथन में बोलते हैं मॉड्यूल्स, यानी कि वो फाइल्स है जिनमें पाइथन का कोड लिखा होता है और वो एक्सटर्नल होते हैं, है ना, उनको बोलते हैं मॉड्यूल्स। तो यहाँ पे जो मैथ यूटिल्स डॉट पी नाम का जो फाइल है वो क्या है, वो एक्चुअली में एक मॉड्यूल है, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। तो हमने क्या इंपोर्ट किया, हमने एक तरीके से मॉड्यूल इंपोर्ट किया है, ठीक है। आई होप कि अब आपको समझ में आ रही होगी चीजें धीरे धीरे। तो अभी हमने इंपोर्ट मैथ यूटिल्स करके हमने क्या कहते हैं, पूरा का पूरा मॉड्यूल ही इंपोर्ट कर लिया है, पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट कर लिया है। अब अगर मुझे कोई, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अब पूरा मुझे मॉड्यूल नहीं इंपोर्ट करना, ठीक है। क्यों नहीं करना पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट, देखिए, जब भी मैं कोई मॉड्यूल इंपोर्ट करता हूँ, लेट से मैंने मैथ यूटिल्स इंपोर्ट करा, तो मैथ यूटिल्स डॉट पाई का जो कोड है वो मुझे मिल जाएगा। तो वो ऐसे ही नहीं मिलेगा, पहले वो जो कोड होता है ना, वो पहले रन होता है पूरा, उसके बाद मिलता है। तो अब फॉर एग्जांपल पूरे के पूरे 100 मेथड्स, फॉर एग्जांपल मैथ डॉट पाई के अंदर मैंने पूरे हंड्रेड्स ऑफ फंक्शंस बना रखे हैं, अब मुझे यूज सिर्फ 2 करने हैं। तो अगर मैं इंपोर्ट मैथ यूटिल्स लिखूंगा ना, तो पूरे 100 मेथड्स जो है वो एग्जीक्यूट होंगे बेमतलब में। उसका मैं एक प्रूफ भी दिखाऊंगा आप लोगों को। तो उसके जगह पे वो नहीं हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सिर्फ उतनी ही फंक्शंस मिले जितना मैं यूज करूंगा इन फ्यूचर। तो मैं स्पेसिफिक फंक्शंस कैसे इंपोर्ट कर सकता हूँ किसी मॉड्यूल से, लेट्स सी। और यहाँ पे आप लोग को एक चीज समझ में आ रही होगी कि हाउ मच मेथड्स आर इम्पोर्टेंट इन पाइथन। जो हमने फंक्शन सीखे वो कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर फंक्शंस नहीं होते तो आप इस पूरे कोड को नहीं इंपोर्ट कर पाते। क्यों नहीं कर पाते इंपोर्ट, क्योंकि अगर मेथड के बाहर अगर आप कोई भी कोड लिखते तो वो एग्जीक्यूट हो चुका होता, पहले ही एग्जीक्यूट हो जाता, इसलिए, है ना। ये फंक्शंस की बहादुरी है कि क्या कहते हैं, आप पूरे कोड को एक्सेस कर पा रहे हो और देन जब चाहो तब उसको कॉल कर पा रहे हो उस पूरे मेथड को, blank ठीक है। तो blank quote blank मैं यहाँ blank पे लिखता हूँ इंपोर्ट, I M P सॉरी P M I इंपोर्ट में। तो अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक फंक्शन कॉल करना है, मतलब इंपोर्ट करना है, तो आपको यहाँ पे सिंपली लिखना होगा फ्रॉम, F R O M from space मतलब कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो मैथ यूटिल्स, M A T H math line U T I L S यूटिल्स, देन स्पेस, util space देन अब आपको लिखना है इंपोर्ट, I M P O R T import space और वो सारे फंक्शंस के नेम जो आप यहाँ पे इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो अगर एक फंक्शन इंपोर्ट करना है तो सिर्फ एक फंक्शन, और अगर 2 फंक्शन इंपोर्ट करने हैं तो दोनों का नेम लिख करके कॉमा कॉमा। अच्छा, यहाँ पे मैंने लेफ्ट पैरन और राइट पैरन नहीं लिखा है फंक्शंस के नाम के बाद इंपोर्ट करते हो, क्यों, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कॉल बैक फंक्शंस के टाइम पे, कि जब भी हमें किसी फंक्शन का रेफरेंस चाहिए होता है, यानी कि उसका मेमोरी एड्रेस है, तो हम सिर्फ उसका नाम लिखते हैं, ना कि पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस देने का मतलब क्या है, वी आर कॉलिंग। blank तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऐड, A D D add ठीक है। from math line utils import add blank अब मैं चाहूँ तो यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकता हूँ ऐड, A D S S D D A D D add left parent 1 2
2 right parent. Add left parent. 1, 2 right parent. A. X space equals space. X. X equals add left parent. 1, 2 right parent. Blank. यहाँ पे प्रिंट P-R-I-N-T. Print left parent. X. X right parent. सेव करता C हूँ C और यहाँ पे अब अगर मैं रन करूंगा, D colon back E. एंटर करूंगा तो 3 D colon backslash out. मुझे यहाँ पे 3 मिल जाएगा। और क्योंकि मैंने स्पेसिफिक मेथड्स इंपोर्ट करे हैं, इसीलिए जो है मैं उनको डायरेक्टली कॉल कर पा रहा हूँ, मुझे बराबर मैथ यूटिल्स ऐसा कुछ करके नहीं लिखना पड़ रहा। Main. ठीक है, तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आ चुका है कि हाउ टू इंपोर्ट स्पेसिफिक मेथड्स। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया। डन। अब बात करते हैं कि उस प्रूफ में आपको दिखाता हूँ कि कैसे वो कोड रन होता है। तो अगर फॉर एग्जांपल Program 2. मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ No then class my message left parent right parent colon. ये मैसेज के बाद, सॉरी ये तो दूसरी फाइल पे, Main.py unmodified. हाँ ये मेन डॉट पाई के अंदर आ गया, Math line U. ये मैथ यूट्यूब डॉट पाई के अंदर आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे Def add left parent. Num1 num2 right parent colon. ये जो फंक्शन बनाया है, D. इस फंक्शन के Blank. ऊपर वाली लाइन में अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, या ऊपर नहीं, मैं काम करता हूँ, Blank. Def add left D. Caret return. मैं काम करता हूँ इसके Blank. सबसे एंड में लिखता हूँ Tab return num1 no then blank. प्रिंट P-R-I-N-T. Print left parent right parent. Quote. A-T-H math space. U-T-I-L-S. Utils space. I-S-S O-O. O-O. L-O-A-D-E-D. लोडेड। Loaded. Bang. Print left parent. Quote math utils is loaded. Quote right parent. Blank. सेव करता हूँ। C अब colon back. अब जब मैं उस मेन पाई को जब मैं रन करूंगा, मेन डॉट पाई फाइल को, D colon back P. तो वो तो प्रिंट होगा जो मैंने कॉल किया है फंक्शन, बट उसके साथ ये भी प्रिंट हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। Math utils is loaded. 3 D colon backslash outlook coding tutorials backslash. मैथ यूट्यूब इज लोडेड एंड 120 space blank. No then 3. Math utils is loaded. 3. 3। तो अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा Math कि मैंने तो प्रिंट जो है वो फाइल के एंड में कराया है, print left parent. Quote math utils is loaded. Quote right parent. फिर उसके बाद जो है वो क्यों 3 जो है वो बाद में डिस्प्ले हुआ और मैथ यूट्यूब इज लोडेड पहले डिस्प्ले हुआ? वो इसलिए क्योंकि एज सुन एज आई हैव रिटन import math from math utils import add, तो ये लिखने के साथ ही जो है ये math utils डॉट पाई नाम की जो फाइल है वो पूरी की पूरी कॉल हो गई, इसका फंक्शन मतलब इसका जो पूरा कोड है वो एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, सो दिस इज द प्रूफ। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं काम करता हूं, मैं ये जो स्ट्रक्चर है इसको थोड़ा सा मैं अलग बनाता हूँ। ठीक है, तो लेट मी डू वन थिंग। Main.py unmodified. Tab. मैं C काम colon करता import statement stash file explorer import 8 suggestions. इसी में जाता हूँ। Search noob details button 3 view level 2 loc items view list main.py not selected 1 of 3. Selected. अभी भी मैंने जो अपना जो हमारा लॉजिक है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैसी कर दिया है, मतलब एक मैथ यूटर्स डॉट पाई नाम के फाइल के अंदर ही मैंने अपने सारे के सारे फंक्शन लिख दिए हैं। अब मैं काम करता हूँ, मैं हर एक फंक्शन के लिए एक अलग फाइल बनाता हूँ, लेट्स से ऐसा कुछ करता हूँ, है ना। अब वो चीजें कैसे अरेंज करोगे रियल प्रोजेक्ट में वो आपके ऊपर है। कोड को कैसे रीयूजेबल बनाना है ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है। और जब भी कोई प्रोजेक्ट हम क्रिएट करते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा मैटर ऑफ थिंकिंग होता है कि इन फ्यूचर अगर आपको कुछ क्रिएट करना हुआ, कुछ एडिट करना हुआ, सो हाउ यू कैन डू इट एंड हाउ यू कैन मिनिमाइज योर कोड। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ कोड कुछ भी लिखने बैठ गए और क्या कहते हैं आपने बना दिया। और यही वजह है कि चैट जीपीटी और एआई से लिखा हुआ जो कोड आप मतलब सिर्फ कोड लिखवा करके और आप बड़े बड़े क्या कहते हैं कोडर नहीं बन सकते हो। एंड इसी वजह से कोडर्स को एक्चुअली में रिप्लेस करना थोड़ा सा मुश्किल है अभी के टाइम पे। फ्यूचर में कितना होगा नहीं पता, पर अभी के टाइम पे थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ये जो मैटर ऑफ थिंकिंग है ये थोड़ा सा अभी एआई लैग करता है। Date modified main.py 1 of 3. यहाँ पे Math line utils.py 2. मैथ अंडरस्कोर यूट्यूब डॉट पाई नाम का मैंने यहाँ पे फाइल बनाया। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ, मैं इस फाइल को रीनेम कर देता हूँ। ठीक है, पहले तो मैं फाइल नेम को कॉपी कर लेता हूँ Copy. और फिर मैं Blank. Select. इसको डिलीट कर देता हूँ नेम को और मैं यहाँ पे लिखता हूँ एड डॉट पाई। A D D. ठीक है, इस तरीके से Add.py 2 of 3. और मैं एक फोल्डर New बनाता folder हूँ, edit selected new pasted selection इसका नाम removed. रखता हूँ मैथ अंडरस्कोर यूट्यूब। Math line utils. Math line utils 4 of 4. ठीक है, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे जो हमारा Add.py 2 of 4. Cut. इसको मैं कट करके Math line utils 4 of 4. Items. इस फोल्डर के Add.py 1 of अंदर डाल देता हूँ।
फिर मैं एक और फाइल क्रिएट करता हूँ यहाँ Address पे, 9 FD CMC colon max LTE PAD notepad space MULTIPLY multiply dot PY main.py dash notepad notepad dialog no yes button text editor document blank C colon max LTE PAD notepad ADD add dot PY ठीक है। multiply dot py dash notepad और इस add डॉट पाई के अंदर जो मल्टीप्लाई वाला फंक्शन है उसको मैं कॉपी करके उसके अंदर डाल देता हूँ। def add left tab no and then blank def multiply left parent D def mul return num 1 star num cut blank tab no and print left parent quote Matthews is loaded quote right parent P ठीक है, इसको मैं जो है वो carriage return हटा देता हूँ, blank blank carriage return tab return no and then सेव करता हूँ, multiply dot py unmodified blank blank यहाँ पे pasted पेस्ट कर देता हूँ। blank tab return num 1 star num ठीक है, अब CC colon back ये CMD multiply विंडो dot को py भी क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे main dot py मेन डॉट पाई के अंदर आ गया। print left parent x right parent x equal blank from math line noodles input blank quote 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 ठीक है, print left parent blank और मैं quote 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 कोट कोट करके मैंने ये सब कमेंट आउट कर दिया। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अब जो हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर है वो कैसा, मैं आपको वापस दिखाता हूँ। math line noodles dash file math line suggestions insert new details but preview items view list items view देखिए, हम अपने जो है वो इंपोर्ट स्टेटमेंट वाले फोल्डर के अंदर, जो कि हमारी मेन डायरेक्टरी है, इसके अंदर, line pick math line noodles 2 of free ठीक है, main dot py 3 of free मेन डॉट पाई math line noodles 2 of free मैथ अंडरस्कोर इस नाम का फोल्डर, line pick line 1 of free और ये जो है पाइथन की सेशन फाइल होती है जो बन जाती है फोल्डर के अंदर। ठीक है, बाय डिफॉल्ट बनती है, उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो हमारे पास अभी मेन जो काम के जो वो है वो दो ही है, एक तो मेन डॉट पाई जिसमें हम काम कर रहे हैं, और एक मैथ अंडरस्कोर यूटिल्स। अब इस मैथ डॉट यूटिल्स के अंदर में math line noodles line pick math line noodles 2 of free के अंदर में जाऊंगा मैं, items view list add dot py not selected 1 of 2 तो यहाँ पे दो फाइल से ऐड डॉट पाई, multiply dot py 2 of 2 मल्टीप्लाई डॉट पाई। अब मैंने इससे पहले आपको क्या बताया था कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जितने भी पाई फाइल्स होते हैं, डॉट पाई फाइल्स, ठीक है, उनको बोला जाता है मॉड्यूल। ठीक है, अब अगर कोई फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर अगर मल्टीपल मॉड्यूल्स, ठीक है, इंक्लूडेड है, रिटर्न है, सेव्ड है, रखे हुए हैं, ठीक है, मतलब एक फोल्डर के अंदर मल्टीपल अगर डॉट पाई फाइल्स है, तो उस पूरे फोल्डर को बोला जाता है एक पैकेज। ठीक है, क्या बात समझ में आई? उस पूरे फोल्डर को बोला जाता है पैकेज। तो आइए अब सीखते हैं किसी पैकेज में से किसी मॉड्यूल को कैसे इंपोर्ट करा जाता है। items view list math line noodles 2 of free main dot py 3 of free तो main dot py dash no blank अब अगर मुझे इंपोर्ट करना है तो मैं लिखूंगा फ्रॉम, f r o m ठीक है, फ्रॉम, या फ्रॉम नहीं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, m o r f यहाँ पे लिखता हूँ इंपोर्ट, i m p o r t import space ठीक है, मैं अभी स्पेसिफिक फंक्शंस नहीं इंपोर्ट कर रहा, मैं लिखता हूँ इंपोर्ट मैथ m a t h math line u t i l s यूटिल्स डॉट noodles dot डॉट एड। a d d add blank import math line noodles dot add ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है, इंपोर्ट मैथ अंडरस्कोर यूटिल्स डॉट एड। blank और अब जो है वो, और अब क्या कहते हैं, अगर मुझे ऐड फंक्शन कॉल करना है तो मुझे पूरा जो है वो नेम स्पेस वापस से लिखना पड़ेगा मैथ यूटिल्स डॉट ऐड करके। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, blank import math line noodles dot add carriage return space एज a s add space ऐड नम, a d d n u m blank import math carriage return s blank import math line noodles dot add as add nums ठीक है। blank तो blank अब मैं यहाँ पे आराम से लिख सकता हूँ, p r i t print left parent right parent ठीक right है, parent प्रिंट फंक्शन के अंदर मैं ऐड फंक्शन कॉल करूंगा, a d d n u m s add nums right parent 1 1 2 और सेव करता हूँ। import statement stat c colon backslash अब मैं रन करने का ट्राई c करता colon हूँ, back e एंटर कर रहा हूँ, trace back left parent most 120 space blank no indent type error colon module object is not callable मॉड्यूल ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। ओके ओके ओके, ये एरर क्यों आ सकता है, लेट मी थिंक। तो मैं काम करता हूँ, main dot ऐसा ट्राई करता हूँ, blank print left parent add nums left parent 1 blank import math line noodles ठीक है, carriage return मैं एक काम करता हूँ, import carriage return unselected इस लाइन को मैं ऐसे लिखता हूँ, फ्रॉम f r o m from space पैकेज नेम यानी कि मैथ यूटिल्स, a t h math line u t i l s noodles dot यूटिल्स डॉट a एड d d add space
import 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 space add add इस तरीके से, ठीक है। blank from math line noodles dot add import add blank print left parent e r i n t left a d d n u m s left parent s m u n Now it will work C definitely, मुझे लग रहा है। import statements dash file explorer main.py dash import statement c colon backslash e 3 d colon हाँ, अब होगा। तो जब भी किसी पैकेज में से अगर आपको किसी मॉड्यूल के अंदर का मेथड कॉल करना है, सो यू विल हैव टू राइट फ्रॉम पैकेज नेम स्पेस इंपोर्ट स्पेस द फंक्शन। और अगर आपको सारे ही फंक्शन चाहिए main तो आप इंपोर्ट के बाद फंक्शन नेम की जगह पे आप स्टार लिख सकते हैं, जैसे blank from math line character return add selected star until blank from math line noodles dot add import star ठीक है, इस तरीके से। तो आई होप कि अब आप लोगों को ये समझ में आ रही होंगी, लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात है जो आपको मैं बताना चाहता हूँ। आप समझिए इस चीज को, देखिए। तो पाइथन 3 अभी चल रहा है। पाइथन 3 से पहले पाइथन 2 के टाइम तक एक चीज होती थी कि पाइथन इंटरप्रेटर को रन टाइम में ये समझने में बहुत दिक्कत होती थी, ये रिकॉग्नाइज करने में दिक्कत होती थी कि जो फोल्डर का आपने नाम लिखा हुआ है, यानी कि फ्रॉम मैथ यूटिल से, तो ये एक्चुअली में एक पैकेज है या नहीं, इस चीज को रिकॉग्नाइज करने में बहुत दिक्कत होती थी पहले पाइथन इंटरप्रेटर्स को। क्योंकि अगर आप एक प्रोजेक्ट बनाए तो उसके अंदर मल्टीपल फोल्डर्स होंगे। मे बी एक फोल्डर होगा जिसका नाम होगा एसेट्स, उसके अंदर इमेजेस नाम का फोल्डर होगा, वीडियोस नाम का फोल्डर होगा, ऐसी कुछ और फोल्डर्स होंगे, है ना। तो ऐसे बहुत सारे फोल्डर होते हैं आपके अपने प्रोजेक्ट के अंदर, और हर प्रोजेक्ट के अंदर पाइथन के फाइल्स हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। सो उस टाइम पे क्या होता था पहले कि जिस भी फोल्डर को पाइथन पैकेज की तरह ट्रीट करना, यानी कि ऐसा फोल्डर जिसके अंदर सारे के सारे पाइथन के फाइल्स पड़े हुए हैं, अगर आपको बताना है रन टाइम में पाइथन इंटरप्रेटर को, तो हम क्या करते थे कि उस फोल्डर के अंदर हम एक फाइल बनाते थे जिसका एक स्पेशल नेमिंग हम करते थे, जिसका नाम रखते थे हम डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर। और ये वही फाइल ये वही क्या कहते हैं नेम है जो हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते वक्त लिखते हैं ना, डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। तो वैसे ही आपको अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर फाइल नेम रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, मैं import statements c colon backslash एक फाइल बना देता हूँ। notepad space line I t init line dot py main.py dash notepad no yes button text editor document blank और आप इस फाइल को ब्लैंक रखते हो, ठीक है। नॉर्मली हम इस फाइल को ब्लैंक रखते हैं, इसमें कुछ भी लिखते नहीं। लेकिन अब पाइथन 3 में ये करने की कोई खास जरूरत नहीं है। इट इज रिकमेंडेड बट नॉट रिक्वायर्ड राइट नाउ, ठीक है। बट आप क्रिएट करो, अब इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, पर बिना ब्लैंक छोड़े, ठीक है, बिना ब्लैंक छोड़े इसमें एक और हम काम कर सकते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड री एक्सपोर्टिंग, सॉरी री इम्पोर्टिंग, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी अगर आप लिख रहे हो, अगर आपको कुछ भी इंपोर्ट करना है तो आपको पूरा लंबा सा फाइल पाथ लिखना पड़ रहा है, जैसे मैथ अंडरस्कोर यूटीज डॉट ऐड करके ये सब लिखना पड़ रहा है। लेकिन क्या हो अगर इतना बड़ा फाइल स्ट्रक्चर की जगह पे डायरेक्टली, क्योंकि मुझे पता ही है ना ऐड और सबट्रैक्ट मैथ का ही पार्ट है, जरूरत नहीं उतना लिखने की। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली अगर लिखता हूँ कि फ्रॉम from space अब दिस पैकेज, फ्रॉम दिस पैकेज, तो फ्रॉम दिस पैकेज में मैं यहाँ पे डॉट लिखूंगा। डॉट का मतलब है फ्रॉम करंट पैकेज, ठीक है। इंपोर्ट import space ठीक है, इंपोर्ट क्या कहते हैं ऐड, ठीक है, ऐड और क्या कहते हैं add from dot import add blank और यहाँ पे फ्रॉम from space dot space import import space इंपोर्ट multiply मल्टीप्लाई from dot import multiply from dot import add from dot import multiply blank ठीक है, इस तरीके से। तो क्या होता है ना कि जब भी आप, जैसे मैंने लिखा फ्रॉम मैथ यूटिल, ठीक है, ऐसे जब मैं लिखता हूँ तो जब भी मैं फोल्डर का नाम मेंशन करता हूँ तो पाइथन इंटरप्रेटर उस फोल्डर के अंदर जा करके और सबसे पहले जो फाइल एग्जीक्यूट करता है वो डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर डॉट पाई नाम का फाइल करता है। तो ब्लैंक भी छोड़ूंगा तो चलेगा, और नहीं छोड़ूंगा इंपोर्ट भी करूंगा तो चलेगा। और आप लोग की प्रूफ के लिए मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं लिख देता हूँ प्रिंट
print left right parent, quote, math, space, utils, space, a, package, space, is, loaded, loaded, bang, ठीक है, अब मैं C colon back, रन करता हूँ, लेकिन रन करने से पहले line dot py, मुझे main डॉट पाई को भी multiply dot py, main dot py, unmodified, एडिट करना पड़ेगा। तो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे blank, quote, blank from math line utils dot add import star, F, R, O, M, space, फ्रॉम, M, ठीक है, math selected, line selected, util t else s dot selected, unselected, space, डॉट लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे ऐड लिख सकता हूँ blank from add import star, carriage return star, A, D, इस तरीके blank से, from add import add, ठीक है। blank, तो मैं बोल रहा हूँ कि फ्रॉम ऐड है, मतलब ऐड डॉट पाई से ऐड नाम का फंक्शन इंपोर्ट करो, ठीक है। और मैथ यूटिल्स लिखने की क्यों नहीं जरूरत पड़ी, क्योंकि मैथ यूटिल्स तक का जो इंपोर्टिंग था वो हमारे मैथ यूटिल्स नाम का जो फोल्डर है उसके अंदर init डॉट पाई नाम का जो फाइल है उसके अंदर मैंने कर दिया है, दिस इज कॉल्ड री इम्पोर्टिंग, ठीक है। अब मैं रन करने का ट्राई C करता हूँ। colon back, C colon, D colon back, N, D colon P, trace back left parent, most recent one unknown net module not found error colon, no module named add, 120 space blank, no net module not found error colon, no module named add, ओके, main print left blank, from add import add, F, from add carriage return मैं unselected, लिखता हूँ डायरेक्टली import 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 space D, add, blank, नाउ इट C, शुड वर्क। main import statement stash, C colon backslash P, trace back left parent, 120 space blank, no net module not found error colon, no module named add, import, ऐसा क्यों? math line utils 2 of 4, main dot py 3 of 4, math line utils 2 of items view list line pick 8 line not items view list math line line dot py 3 of 4, Oh shit. C colon tab switcher grouping list C colon import statement stash file main dot py dash main dot multiply dot py line multiply dot मैंने क्या कर दिया, जो init नाम की फाइल है उसको मैंने बाहर क्रिएट कर दिया, मैं फ्रॉम यूटिल्स के अंदर, मैथ यूटिल्स के बाहर क्रिएट कर दिया, इसको मैं अंदर कट कर लेता हूँ। C colon back import statement stash main dot py 4 of line dot py कट किया, सेकंड मेरा एनवीडिया क्रैश कर रहा है। main dot py 4 of 4 math line utils 2 of 4 items view list line pick 8 line not selected 1 of 3 add dot py 2 of 3 line dot py ठीक है, अब multiply dot C colon back अब ये वर्क करेगा। P Y S A O N Python space P Y T A O N Python space N A M I N main dot P Y trace back left parent 120 space blank no net module not found error colon no module named add अब ये ऐसे क्यों हो रहा है? name stat tab can add new tab back button up to refresh address tab search new button details but preview low items view list line date line dot py 404 ठीक है, C colon back multiply dot py dash notepad multiply dot py no net blank tab return num1 star num2 main dot py unmodified import add blank import add I इंपोर्ट blank import add I फ्रॉम, FROM from space D add space blank from add import add सेव करता हूँ। math line utils dash C colon back math line utils dash file explorer C colon backslash अरे यार क्या हो रहा है? main dot py dash C math line utils main dot py dash C colon backslash Windows backslash system 32 backslash CMD dot X C colon backslash Windows backslash D colon backslash YouTube N D colon P trace back left parent 120 space blank no net module not found error colon no module named add एक काम करता हूँ मैं, main dot py dash notepad इतना main कंफ्यूजन की जगह पे मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इधर C जाता हूँ, colon back math line utils multiple name split button collect multiply dot py 3 of 4 यहाँ पे add dot py 2 of 4 ऐड, top add dot bottom add dot py ये ऐड डॉट पाई है ना, मैं काम करता हूँ, add dot py at A D A D dot E dot D dot I T O N addition dot py 2 of 4 ठीक है, एडिशन डॉट पाई, multiply M U M L T I P L Y dot Y I C A T O N multiplication dot py 3 of 4 ठीक है। इस तरीके से मैं इनके फाइल नेम जो है चेंज कर दिया, ठीक है। और मैं यहाँ पे address tab D CMC colon back line dot py dash note from dot import add ठीक है, F dot import add from dot import multiply ठीक है, ओके, ये भी सही है। C colon line अब ट्राई करता हूँ रन करने का, लेकिन इससे पहले मैं main dot py मेन डॉट पाई के अंदर देखिए, जगह फाइल
कि जब यहाँ पे स्ट्रक्चर बढ़ रहा है तो कितना मुश्किल हो रहा है ना। तो ऐसे टाइम पे जो है हमें पाइचार्म जैसे बड़े बड़े आईडीईज यूज करने पड़ रहे हैं, Blank. करते हैं From add import add. F. Add. Space A. D. A. A. अभी अगर पाइचार्म वगैरह कुछ यूज करते मुझे प्रॉपर सजेशंस मिलते हैं। D. Space. I-T-I-O-N. Blank. From addition import add. फ्रॉम एडिशन इंपोर्ट ऐड। अब ट्राई करता Math line util C colon backslash Windows. हूँ। D colon back E. Trace back left parent 120 space blank. No indent module not found error colon. No module names addition. Main dot अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है? blank. From addition import add. F. Addition. ओके एच, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके Space A. Space A. Addition selected. A. T. H. Math line. U. T. I. L. S. S. I. S. I. Space. ओके। Blank. From math line utils import add. हाँ अब नाउ इट शुड वर्क। D colon back E. पर यहाँ पे एक Main चीज dot है, line in line. ये वाला जो फाइल है इसमें मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो From dot import add. Carrot return. ऐड नहीं, Add space A. D. A. A. एडिशन। Carrot return. I-T-I-O-N. From dot import carrot return. Multiply select M-U-L-T-I-P-L-I-C-H-I-O-N. Print left parent quote math from dot import multiplication. सेव करता C हूँ। colon backslash win C colon back P-Y-A-O-N Python space space अरे यार टाइपिंग मिस्टेक हो गया। P-Y-T-A-O-N Python space यहाँ पे F-I-N main dot P-Y एंटर कर रहा हूँ। Python colon and open file D colon backslash YouTube coding tutorials backslash Python backslash import statements backslash main dot to Python colon left bracket P-Y-T-A-O-N Python A-I-N main dot P-Y Math utils package is loaded. Trace back left parent. Most recent call last right parent. Colon. File quote D colon back 120 space blank. No indent backslash line init line dot py right parent. Import error colon. Cannot import name add from math line utils left parent. D colon backslash YouTube coding tutorials backslash Python backslash import statements backslash math line utils. अच्छा Line init line dot py dash line. From dot import addition. From dot import multiplication. Print left parent. Quote math utils package. Print left parent. Quote math utils package is loaded. From dot import multiplication. From dot import addition. From dot import multiplication. From dot import addition. From dot import addition F dot import addition ठीक है। import addition import addition C colon back math line utils dash file export line init line dot py dash line main dot py ओके Blank. अब यहाँ पे from math line utils import add carrot return add carrot return add import add carrot return ओके add carrot return add selected M-U-L-T-I-P-L-I-C-H-I-O-N मल्टीप्लिकेशन सॉरी multiplication एडिशन। select D-D-I-O-N हाँ blank from math line utils import addition ठीक है नाउ इट C शुड colon वर्क। back C D colon back E math utils package is loaded trace back left one unknown net name error colon name add is not defined ठीक है main dot py dash blank print left parent add left parent E R I N T left parent A D D I T I O N addition dot नाउ इट शुड C वर्क। D colon backslash out math utils package is loaded 3 D colon back ठीक है तो अब हो गया। तो बेसिकली अब देखिए पहले main पहले हम क्या लिखते थे, पहले हम लिखते थे मैथ यूटिल्स डॉट ऐड। ठीक है मतलब जैसे अभी देखिए अभी हमारा फाइल फोल्डर क्या है, एक मैथ यूटिल्स नाम का फोल्डर है, उसके अंदर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन नाम से दो पाई फाइल्स है और उसके अंदर ऐड और मल्टीप्लाई रिस्पेक्टिव फंक्शंस है। तो अगर पहले के अप्रोच के अकॉर्डिंग देखें तो हमें क्या करना पड़ता, बिना अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट फाइल के बिना क्या करना पड़ता, हमें लिखना पड़ता फ्रॉम मैथ यूटिल्स से डॉट एडिशन इंपोर्ट ऐड, ऐसा लिखना पड़ता। बट अब मुझे क्या लिखना पड़ा, अब मुझे सिंपल लिखना पड़ा फ्रॉम मैथ यूटिल्स से इंपोर्ट एडिशन, एज सिंपल एज दैट। ठीक है तो इस तरीके से जो है वो हमारा काम सिंप्लीफाई हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे बात क्या हुई कि मैथ यूटिल्स डॉट एडिशन तक का जो इंपोर्ट का जो काम है वो अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट ने कर दिया। ठीक है तो इसलिए हमें मैथ यूटिल्स डॉट कहते हैं एडिशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है तो बेसिकली यहाँ पे क्या चीजें चलती हैं कि इससे ना फायदा होता है, फायदा ये होता है कि अगर मैं ऐसा ना करूं, मतलब री इम्पोर्ट का लॉजिक ना लिखूं अगर फॉर एग्जांपल, तो इससे मेरा बेमतलब में फाइल फोल्डर का स्ट्रक्चर जो होता है वो एक्सपोज होता है और ये हम एक्सपोज करना अवॉइड करते हैं क्योंकि फाइल फोल्डर का स्ट्रक्चर जितना ही एक्सपोज होता है तो कोड में छेड़छाड़ की जो मतलब कोई हैकर कोड में चेंजेस की जो प्रोबेबिलिटी वो बढ़ जाती है कि कोड में चेंजेस कर सकता है। ठीक है अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल
ये फाइल किसी को मिल जाए तो उसको पता लग जाएगा ना कि मेरे विंडोज के अंदर, मेरे लैपटॉप के अंदर, मेरे सिस्टम के अंदर कैसे कैसे मैंने फाइल्स बना रखे हैं एक तरीके से, है ना। उसके बाद पता चल जाएगा मैथ ट्यूटोरियल्स के अंदर में एक मैंने बना बना रखा है फोल्डर, सॉरी फाइल एडिशन डॉट पाई नाम से। Print left parent. इसको मैं और छोटा कर सकता हूँ, जैसे Line line line. मैं यहाँ पे From dot import addition. फ्रॉम डॉट इम्पोर्ट एडिशन मैंने यहाँ पे लिखा है ना, तो मैं यहाँ पे ऐसा भी कर सकता हूँ, फ्रॉम डॉट F. Dot. Space. Dot. Space. एडिशन A. D. D. I. T. O. N. N. Space. Addition. Import. Addition. Space. A. Addition selected. A. D. D. एड, From dot import multi F. Dot. Import. Space. I. Space. Dot. Space. M. U. L. T. I. P. L. I. C. A. T. O. N. N. Space. Import multiplication. Multiplication selected. M. U. L. T. I. P. L. Y. ठीक है। Print left parent. From dot multiplication import multiply. इस तरीके से भी मैं लिख सकता हूँ, और Main अगर dot मैंने py. इस तरीके से लिख दिया तो यहाँ फिर मेन डॉट पाई में आकर के मुझे लिखना पड़ेगा Blank. Print left parent. Blank. From math line utils import F. Math. फ्रॉम मैथ अंडरस्कोर यूटिल्स Line. Utils. Import. Addition. Addition selected. A. एड, D. D. डायरेक्टली लिख सकता हूँ। Blank. From math line utils import add. Blank. Print left parent. E. R. I. N. T. Left parent. A. Addition selected. Left parent. Left dot. A. Dot. सेव करता हूँ C colon और backslash C. ट्राई करता हूँ रन D करने colon back E. Math utils package is loaded. 3. D colon backslash. 3। तो देखिए नहीं, अब तो मतलब बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा कि मेरे कौन से फाइल के अंदर क्या है, पूरा चेंज हो गया। Blank. Print left parent. Blank. From math line utils import add. ऐसा लग रहा है ना कि मैथ ट्यूटोरियल्स नाम का एक मेरे पास डॉट पाई फाइल है और उस डॉट पाई फाइल के अंदर ऐड नाम का फंक्शन है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है रियलिटी में, है ना। तो आई होप कि आपको अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थोड़े बाद के जो कॉन्सेप्ट से एडवांस चले गए तो उसको आप उतना नहीं समझ में आना तो कोई बात नहीं, रिवाइज कर लीजिएगा या छोड़ दीजिएगा, है ना। रियल टाइम जब काम करेंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा। बट जो इम्पोर्ट है, कैसे हम पैकेज बनाते हैं, क्या करते हैं, ये सब बेसिक चीजें आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, और बताइए कि अगला कौन सा वीडियो लाना चाहिए, कोर्स लाना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।